आगे जो है इसका काम हो पाएगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक एक विषय देवस्थान पर और आयुर्वेद पे निवेदन करना चाहता हूं। देवस्थान विभाग हमने बना तो दिया, देवस्थान विभागों में ट्रस्ट भी रजिस्टर हो रहे हैं और भी सारी प्रक्रिया हो रही है, पर आज क्या हालत है हमारे डिपार्टमेंट की? आज वो देवस्थान विभाग काम आ सकता है या हमारे परम पूज्य सभी साधुगंत मठाधीश भी विराजे हैं? मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। ये हम लोग प्लीज सदस्य बोल रहा है, अगर मीटिंग करनी तो आपके लॉबी में जाकर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत आज राजस्थान की जनता आपको यूट्यूब पर सब पे देख रही है, आप बातें कर रहे हो, आपका सदस्य बेचारा वो सारी बात रख रहा है, आप बातें कर रहे हो, इधर तक आवाज आ रही है। यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और यूट्यूब पे जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदस्य को कह रहा हूं, अब की बार बात करेंगे नाम लेकर पुकारूंगा, आपकी बात आपके क्षेत्र में जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। 2 मिनट मेरे जोड़ देना, ये आप वाले भी। तो माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग में आज ये पक्ष और नापक्ष में, माननीय सदस्य भी मेरे से पूर्व जो बोल रहे थे, पक्ष और नापक्ष में तो राजनीतिक व्यवस्था भले बांट ले, मगर उसके बांटने से किसी का धर्म, किसी की जाति वो छुप नहीं सकती। उसकी धर्म और उसकी जाति जो है और उसका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, उसके जाति और धर्म के प्रति, वो काम चलता रहेगा। ये हमारी राजनीतिक विचारधारा है जो हम हाँ पक्ष और ना पक्ष में अपनी ये बात कर रहे हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मठों की परंपरा है, आप जानते हो, आप भी वहाँ से आते हो, बाबूजी विराजे हैं, सारे लोग हैं। हमारे यहाँ नई प्रथा चली है कि मठों और उसमें जब लगा कि मठों के अंदर व्यवस्था बहुत तगड़ी चल रही है तो कोई भी आपके विभाग के अंदर आके कागज दे देता है कि इस मठ पे मेरा अधिकार है। मठ पे किसी का अधिकार नहीं है, मठ पे उसका अधिकार है जो वहां मठाधीश है, और उस मठाधीश ने गुरु दर गुरु और शिष्य दर शिष्य जिसने चादर बदली है और उनकी समाधियां हुई है, उस मठाधीश की उस मठ के अंदर व्यवस्था है। आप संरक्षक देना ऐसी बातों में, ताकि जो है हमारी व्यवस्था धर्म की खराब नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय 3 मिनट 4 मिनट मैं लूंगा, 2-3 पॉइंट ही कहना चाहता हूं। सभापति जी, अध्यक्ष महोदय मेरे मुंह से निकला है, भविष्य में शुभकामनाएं आपको भी कभी। तो सभापति जी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आप देवस्थान विभाग के अंदर एक तो फॉरेस्ट, एक रेवेन्यू, एक टूरिज्म, इन 4 की कमेटी बनाकर आप देवस्थान से जो आपके मंदिर संचालित हो रहे उनकी आप रिव्यू कराइए। होता क्या है, क्या आपने तो ट्रस्ट रजिस्टर कर दिया, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट ने अपनी बापहोती बना दी मंदिर को। अब वो जब चाहे उस ट्रस्ट का इतना मोनोपोली हो जाती है कि जो वहां चने बेचने वाला गरीब आदमी है, खिलौने बेचने वाला गरीब आदमी है, उसको कभी भी आके उठा देते हैं कि हमने नहीं उठाया, फॉरेस्ट वाले ने उठाया। फॉरेस्ट के पास जाओ तो साहब देवस्थान विभाग की भूमि है, उनसे बात करो। तो फिर कैसे काम चलेगा जब तक आप फॉरेस्ट की, रेवेन्यू की, टूरिज्म की और देवस्थान की टीम गठित नहीं करोगे तो ये कार्य आपका हो नहीं पाएगा। एक अंत में आपसे मैं बस इतनी बात, एक आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अंदर हमारी सरकार ने और सबने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का भी आयोजन शुरू किया था, उसको प्रमोट कराइए। 100 लाख का बजट था, 1 लाख खर्च हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी है आपके प्रतिवेदन में, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। एक आपके पास में प्रस्ताव आया हुआ है, वहां से नगरपालिका माउंट आबू से, सरकार भी शायद ये विचार रखती है, अगर आपको उसका नाम आपके माध्यम से आबूराज रखना हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जहां से कैबिनेट में, हाउस में जहां भी लाना चाहे हम उसका समर्थन करेंगे उस नाम का, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, मेरी बात समाप्त कर रहा हूं, और आपको एक ही बात का निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके देवस्थान विभाग को आप देखिए, ट्रस्ट की भूमियां उपयोग में नहीं आ रही और गड़बड़ हो रही है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।